नमस्कार, मैं नीरज आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में फटा बॉयलर, मुजफ्फरपुर दहला 7 की हुई मौत। पूर्व मंत्री व सांसद अर्जुन राय ने एक ऑडियो वायरल करते हुए मंत्री राम सूरत राय पर लगाए कई गंभीर आरोप। और मनियारी थाना क्षेत्र के पकाही गांव के लीची गाछी में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। बेला औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 स्थित नूडल्स फैक्ट्री में अचानक बॉयलर ब्लास्ट हो गई, जिसमें 7 मजदूरों की जान चली गई। आधा दर्जन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। बेला औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 स्थित नूडल्स की फैक्ट्री में अचानक बॉयलर फट गया, जिसके कारण फैक्ट्री की पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। फैक्ट्री में काम करने वाले 7 मजदूर की मौत मौके पर ही हो गई और दर्जनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल सुबह 9 बजे करीब फैक्ट्री में काम चल रहा था, अचानक बॉयलर ब्लास्ट कर गया। धमाका इतनी तेज़ी से था कि 500 मीटर रेडियस की धरती में कंपन हुआ। ब्लास्ट होने के बाद फैक्ट्री में चीख गूंजने लगी। आसपास के इलाकों में भगदड़ मच गई। ब्लास्ट की सूचना पर मौके पर आईजी सहित डीएम एसएसपी पहुंचे। देर शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि धमाके की आवाज़ करीब 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। नूडल्स फैक्ट्री पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। बेला, मिठनपुरा, नगर, काजी मोहम्मदपुर, सदर थाना की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और रहता बचाव कार्य में जुट गई। हम लोग थे देवाल के पीछे, जो देवाल बॉयलर से हुआ ना, ये कांड बॉयलर पर से हुआ, जिसमें से हम लोग मशीन पर चढ़ल थे। बहुत गिरने के बाद बहुत सारा ईंटा उटा गिरा, देव जता उता गया। उसके बाद हम सबको बोला, सब सुपरवाइजर लोग थे, गोती उती उठा के लाए हम लोग के। फिर यानी आधा यानी घंटा तक बाहर में रखा गया, कुछ नहीं। तो उसके आने बाद पुलिस का गाड़ी आया, तब इलाज हुआ। अभी पूरा हमको सब जो गया, जो इमरजेंसी में था, उन लोग के अलग भेज दिया है। बस। कितने लोग उस समय थे, काम कर रहे थे अंदर कारखाना के अंदर? मैगी वाला में थे लगभग 20-25 आदमी थे सर। और यहाँ पे थे कितना, चिवड़ा वाला में भी थे और मैदा वाला में भी थे और प्रभात खबर वाला में। संडे था, कितने कर्मचारी आए हुए थे? लगभग 25-30 कर्मचारी थे आज। नॉर्मल दिन कितने लोग आते हैं? 100, 120, 130 के। आसपास के लोगों ने बताया, धमाके की वजह से आसपास की धरती भी हिल गई। हम लोगों को पहले भूकंप आने का एहसास हुआ। कुछ लोग तो अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। हालांकि बाद में पता चला कि बॉयलर फटने की वजह से धरती हिली है। देखिए हम लोग अंदर गए तो देखिए पूरा कटा फटा हुआ लाश है। अंदर हम लोग को जाने नहीं देता। कौन सी का फैक्ट्री है? मैगी फैक्ट्री, मैगी। इधर मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी प्रणव कुमार व एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि अब तक 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई घायल हुए हैं। सभी का इलाज सदर अस्पताल व एसकेएमसीएच में किया जा रहा है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक फैक्ट्री जो बताया जा रहा है कि नूडल्स फैक्ट्री थी, वहाँ बॉयलर में विस्फोट हुआ है और उसके चलते उस फैक्ट्री में और उसके अगल बगल की फैक्ट्रीज़ में काफ़ी तेज़ आवाज़ के साथ बिल्डिंग क्रैक की है, थोड़ा आग लगी है, जिसके चलते कुछ करीब 5 लोगों की डेथ हो चुकी है और घायल लोगों का और इलाज एसकेएमसीएच में कराया जा रहा है। वर्तमान में एक जगह हम लोग देख रहे हैं कि और भी किसी कैजुअल्टी की बात हो तो हम लोग लगातार चेक करा रहे हैं। बाकी स्थिति यही है कि एसकेएमसीएच में जो घायल हैं उनका बेहतर इलाज कराया जा रहा है। अब तक कितने मरने की पुष्टि? अब तक 5 डेथ की पुष्टि हुई है। घायल सर कितने हैं? घायल 6 हैं और भी घायल होंगे तो लगातार हम लोग रीजन सर कुछ पता चल पाया है? बॉयलर में विस्फोट, जैसा मैंने बताया कि बॉयलर में विस्फोट की सूचना है। जो बॉयलर होता है
उसमें विस्फोट हुआ है और बॉयलर का कुछ पार्ट अलग होकर के आसपास की बिल्डिंग को भी उसने क्षति पहुंचाई है। और किनका फैक्ट्री है, कुछ पता चल पाया? ये लगातार इसको इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे साइट पे है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब बाकी आगे जितने लोग अगर कोई अवेलेबल है मतलब उसमें है तो उन लोगों को बचाने का प्रयास चल रहा है। कितने लोग अभी तक के 5-6 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है और बाकी आगे कार्रवाई चल रही है। मृत थे क्या? ये अभी कंफर्म नहीं है, बाकी वो डॉक्टर का रिपोर्ट होगा, उसमें से कुछ लोगों के डेथ की सूचना है। वहीं ब्लास्ट की सूचना मिलते ही सांसद अजय निषाद, कई विधायक व पूर्व जिला परिषद समेत कई जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंच स्थिति का जायजा लिया। ये मोबाइल पर हम लोग मोबाइल चला रहे थे और जनता के लिए हम लोग का खबर गई है कि बेला इंडस्ट्री के इलाका में ऐसा ब्लास्ट हुआ है कोई मैगी फैक्ट्री में, उसमें कितने मजदूर मर चुके हैं, जो बचाह में भी है पड़ते हैं और मूसारी प्रखंड का भी है। अभी पता नहीं कि कितना मरे हैं। बड़ी दुखद घटना हम लोग के बचा विधानसभा के लिए हुई और पूरे मुजफ्फरपुर जिला वासी के लिए बहुत दुखद घटना है। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर स्थित हाई स्कूल के समीप आपसी विवाद में चली गोली, एक व्यक्ति हुआ घायल। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर हाई स्कूल के समीप आपसी विवाद में कई राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस घटना को देखने गए एक युवक के बाजू में गोली लग गई। घायल युवक को आनंद फानंद में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे SKMCH रेफर कर दिया। युवक की हालत बिगड़ता देख परिजनों ने बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां घायल युवक का इलाज चल रहा है। घायल युवक की पहचान स्थानीय राजू महतो के पुत्र रोहित कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने मौके से एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। कि मेरे मोहल्ला का लोग सब फील्ड में खेल रहा था, अचानक 8-10 की संख्या में वहाँ पर लड़का लोग पहुँचा, हथियार के साथ पहुँचा। तो ये लोग सब आपस में खेल रहा, तो ये लोग पूछा कि हाँ भाई क्या बात है, तो वो लोग मार करने के मूवमेंट से आया, यानी योजनाबद्ध तरीके से किसी का हत्या करने के भी उसे हथियार लेके आया। और ये लोग जब पता चला 8-10 का संख्या था अपराधियों का, ये लड़का लोग जुटा मोहल्ला, क्या बात, उसी में कहा पीछे हटो तो साले गोली मार देंगे। उसी के क्रम में पिस्टल लड़ाते हुए निकाला और गोली फायर कर दिया, जिसमें से मेरे मोहल्ला का राजू पटेल का महतो का पुत्र है, राजू महतो का पुत्र, जिसका नाम रोहित कुमार, उम्र 18 वर्ष, जो पढ़ाई करता। अपराधी कितने की संख्या में? 8-10 की संख्या में था। क्या चीज से? वो सब पैदल था और बाइक से भी था, और बाइक वाला सब शायद वो सब भाग गया। और हथियार रहा होगा करीब उनके पास? एक पिस्टल था, जिसमें से एक मैगजीन प्रशासन को बरामद हुई है और एक दाना बरामद हुआ है प्रशासन को। जो लड़का अरेस्ट है उसके पैकेट से। उसकी कुछ पहचान हुई है अभी तक? हाँ, वो लड़का अरेस्ट है, सर थाना के देखरेख में है, और उसका नाम पता नहीं है। इधर मौके पर पहुंचे सदर थाना प्रभारी सत्येंद्र मिश्रा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक युवक को गोली लगी है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मौके से एक बदमाश को भी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिली है कि रोहित नाम है उनका, गोली लगी हाथ में, और फर्दर सत्यापन और जांच हो रही है। गिरफ्तारी भी हुई है सर? अभी सत्यापन और जांच चल रहा है। मौके से कुछ बरामद भी हुआ है? हाँ, कुछ बरामद हुआ है, उसका भी सत्यापन हो रहा है, और उसके बाद जैसा ही बयान देते हैं वैसे ही कार्रवाई होगी। ये बयान नहीं हुआ। जी प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हुआ? अभी कुछ स्पष्ट नहीं, जब तक का बयान नहीं आता तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते। कितने लोगों की गोली लगने की बात है? नहीं, अभी जो है कुछ जो लोग कह रहे हैं, जब तक आंख से नहीं देख रहे हैं और वो स्वयं नहीं आता है इनका बयान, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट कर सकते। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है, अभी देखें अभी कुछ बताया ही नहीं। जब तक वो बयान नहीं देते हैं तब तक हम उसमें जो है कुछ नया बात नहीं कर सकते हैं। पूर्व मंत्री व सांसद अर्जुन राय ने प्रमुख के चुनाव को लेकर एक ऑडियो वायरल करते हुए मंत्री रामसूरत राय पर कई गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मंत्री सह सीतामढ़ी के पूर्व सांसद अर्जुन राय ने रविवार को शहर के ब्रह्मपुरा स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर एक वायरल ऑडियो दिया। वहीं पूर्व सांसद सह राजद के वरिष्ठ नेता अर्जुन राय ने बीजेपी मंत्री रामसूरत राय पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री रामसूरत राय ने औराई प्रखंड के प्रमुख पद के चुनाव में समिति सदस्य से खुद खरीद फरोख्त की बात की है। इस गैर कानूनी काम के लिए मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। नीतीश जी में थोड़ा भी नैतिकता बचा है तो शराब मामले से लेकर रिश्वत देने तक का बात करने वाले मंत्री को अविलंब बर्खास्त करें।
राजस्व मंत्री द्वारा अपने सरकारी आवास और पटना के होटल में समिति सदस्यों का अपहरण कर बंदी बनाकर रखना किस कानून में, मुख्यमंत्री ही बताएं। किसी कार्यकर्ता को खाने के लिए भोजन 5, 6, 7 कार्यकर्ता थे, उनको भोजन कराने के लिए 1,000-1,500 रुपये दे रही थी, जो नहीं लिया। इसी पर उसने कहा कि वो पैसे नहीं लिए और 2 लाख 4 लाख की बात जो आई है उसमें वो लोग मंत्री जी द्वारा जो खरीद फरोख्त किए जाने की बात हुई है उस पर चर्चा हुई थी। बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुशासन वाली सरकार चला रहे हैं और सरकार की हालात ये है कि सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री रामसूरत राय जी द्वारा कल ही भदई पंचायत के पंचायत समिति अनवर जी से अपने पक्ष में वोट करने के लिए उन्हें खरीदने की कोशिश की गई। लंबी वार्ता हुई थी जिसके कुछ अंश आपके पास ऑडियो के माध्यम से मैं दिया हूं और मंत्री जी भरोसा दिला रहे पंचायत समिति को कि आप के घर पर आपका सामान पहुंच जाएगा। ये सामान क्या है, क्या बोल रहे हैं? वो सामान पैसे हैं, पैसे देकर के वो खरीदना चाह रहे हैं पंचायत समिति के सदस्य को महज प्रमुख बनाने के लिए। वहीं पूर्व सांसद की पत्नी रीना राय अपने ऑडियो वायरल पर बता रही है कि वह घरेलू महिला है, सिर्फ क्षेत्र में हो रहे प्रमुख पद के चुनाव में अपने करीबी से जानकारी ली थी। नीतीश जी में थोड़ा भी नैतिकता बचा है तो शराब मामले से लेकर रिश्वत देने तक का बात करने वाले मंत्री को अविलंब बर्खास्त कर। कोई सत्यता नहीं है। मैं तो हाउसवाइफ हूँ और जो भी समिति सदस्य थे हमारे घर पे आते जाते रहते थे पहले से भी, क्योंकि 20 साल से वहाँ प्रमुख है, तो उन लोगों से एक फैमिलियर परिवार की तरह मिलना जुलना बातचीत करना। तो 5-6 समिति सदस्यों के साथ वो आए थे, तो मैं उनको खाना बना के उस समय नहीं खिला सकती थी, थोड़े लेट आए थे, तो मैंने उनको 2,000 रुपया दिया और बोला कि चलो आप जाके आप लोग खाना खा के आइए और फिर आप लोगों से मैं बातचीत करूँगी, जो भी बातचीत है अपना सब लोग मिल के एक साथ रहिए और औराई में प्रमुख बनाइए वर्करों के नेतृत्व में, सब वर्कर लोगों का मान सम्मान बचा रहेगा। यही बात थी और कोई खास बात तो मैंने किया नहीं। साहब कह रहे हैं कि मंत्री जी भी ऑफर दे रहे हैं, उनके पास एविडेंस है, क्या मामला है वो? अब मामला है वो तो पूरा ऑडियो है, आप लोग सुने ही होंगे, ऑडियो पूरा वायरल है कि मंत्री जी खुला ऑफर दे रहे हैं पंचायत समिति सदस्य को कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, आपको सारा सुविधा दूंगा, सारा व्यवस्था दूंगा, आपके घर पे सामान पहुँचाऊँगा। तो मंत्री ही सामान पहुँचाने की बात। अब क्या इस समय क्या बात कर सकते हैं? इस समय तो दिन लेन की ही बात कर सकते हैं, खरीद फरोख्त की ही बात वो कर रहे हैं। और एक बिहार सरकार के मंत्री होकर इतने बड़े पद पे बैठे हुए, संवैधानिक पद पे, और संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह से खरीद फरोख्त का बात करता है, तो नीतीश जी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो उनको इनको तुरंत अविलंब इस्तीफा लेना चाहिए और इनको बर्खास्त करना चाहिए मंत्रिमंडल से। सकरा प्रखंड में रूपन पट्टी क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल में हथिया टीम विजय रही। सकरा प्रखंड के रूपन पट्टी रेलवे गुमटी के समीप रूपन पट्टी क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट के द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच हथिया और आधारपुर के टीमों के बीच खेला गया। हथिया की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। पहले खेलते हुए हथिया की टीम 12 ओवर में 6 विकेट खोकर 108 रन का लक्ष्य अपने विपक्षी टीम को दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए आधारपुर के बल्लेबाज हथिया टीम के क्षेत्रन रक्षण एवं बॉलरों के आगे टिक नहीं सके और मात्र 12 ओवर में 99 रन बनाकर सिमट गई। मौके पर समारोह के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि के रूप में राजेश कुमार उर्फ मुन्ना, उप मुखिया पति विजय झा, पैक्स अध्यक्ष समीम, जिला परिषद संगीत पासवान उर्फ पल्लू, टूर्नामेंट के आयोजक हैदर शेख, इम्तियाज शेख, नियाज शेख, हैदर शेख, पंचायत के मुखिया रंजीत कुमार उर्फ पिंटू सहित सैकड़ों दर्शक ग्रामीण उपस्थित थे। क्रिकेट मैच के
मैन ऑफ द मैच उदय कुमार व के कुमार, विजेता टीम के कैप्टन गोविंद कुमार ने लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए धन्यवाद ज्ञापन सौंपा। तैलिक साहू सभा द्वारा जिलाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अहम बैठक की। जिला तैलिक साहू सभा के जिलाध्यक्ष पद के चुनाव हेतु रविवार को छोटी कल्याणी स्थित भामा शाह तैलिक समाज भवन के सभागार में चुनाव संचालन समिति की बैठक संयोजक जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता एवं जिला प्रभारी सह प्रदेश अंकेक्षक सुरेश कुमार साहू के उपस्थिति में सदस्यों के बीच बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद का चुनाव दिनांक 16 जनवरी 2022 को बैरिये स्थित महेश भगत बनवारी लाल महाविद्यालय परिसर करने का निर्णय लिया गया है। जीनियस क्लासेस द्वारा प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का प्रथम चरण का आयोजन किया गया, जिसमें 500 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। पंकज मार्केट स्थित जीनियस क्लासेस के द्वारा रविवार को कक्षा 7, 8, 9 एवं 10 के बच्चों के लिए जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के प्रथम चरण परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में जिला के विभिन्न विद्यालयों से लगभग 500 प्रतिभावान छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रथम चरण में सफल छात्र छात्राओं का आगामी 7 जनवरी से 13 जनवरी तक साक्षात्कार लिया जाएगा। परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण के प्रश्न पूछे गए। प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक कक्षा के 4 सर्वश्रेष्ठ छात्र छात्राओं को टैबलेट, साइकिल, घड़ी, पुस्तकें देकर पुरस्कृत किया जाएगा तथा अन्य को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। संस्थान के निदेशक भारतेंदु कुमार ने बताया कि जीटीएससी एग्ज़ाम 2022 उन सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से हो। जीनियस क्लासेस थोड़े ही समय में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कोचिंग संस्थान बनकर उभर रहा है, जिसका श्रेय संस्था के संस्थापक नंद कुमार प्रसाद शाह की शिक्षा और समाज के प्रति समर्पण को जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों से ख्याति प्राप्त फैकल्टी की टीम बनाना तथा उन्हें ज़िले में पठन पाठन के लिए मनाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने ये मुमकिन कर दिखाया। जीनियस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम 2022 था। एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट ये हम लोग हर साल कराते हैं, जिसमें बच्चों को पुरस्कृत भी करते हैं। जो बच्चे मान लीजिए एडमिशन हमारे यहाँ नहीं भी लेते हैं, लेकिन हमारा कुछ प्राइजेज होता है, जिसमें इसमें क्लास 7, 8, 9 और 10 के बच्चे अपियर हुए हैं। लगभग आज 300 के आसपास बच्चे इस कार्यक्रम में अपियर हुए हैं। हर क्लास में हम लोग जैसे फर्स्ट को टैब, सेकंड को बाइसिकल और फिर उसके बाद वॉच, फिर बुक्स का ये प्राइज़ बच्चों को देंगे। हम लोग टेस्ट करते हैं, साथ ही साथ बच्चों को लाखों का स्कॉलरशिप इस प्रोग्राम में मिलेगा। जो हमारा ट्यूशन फी है उसमें हम लोग छूट देंगे। बच्चे हमारे यहाँ से तैयारी करते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में अपियरिंग में बच्चे नीट और जेई का एग्ज़ाम देते हैं, तो ये पाइनियर टाइम होता है। क्लास 8 से हम लोग शुरू करते हैं, 8 to 12 हम लोग पढ़ाते हैं। तो 8 to 10 के जो बच्चे हैं उनका हम लोग आज टेस्ट लिए हैं। 300 की संख्या में एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट में बच्चे थे। मनियारी थाना क्षेत्र के पकाही गांव के लीची गाछी में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गए। मनियारी थाना क्षेत्र के पकाही गांव में पिंटू महतो उर्फ कल्लू महतो की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव गांव के ही समीप लीची गाछी में पेड़ से लटका हुआ मिला। शौच के लिए गए जब ग्रामीणों की नज़र पड़ी तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देखने वाले लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। स्थानीय लोगों के द्वारा इस घटना की जानकारी मनियारी थाना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद दल बल के साथ मौके पर पहुंचे मनियारी थाना के सब इंस्पेक्टर उमाकांत सिंह ने शव की पहचान कर परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। जानकारी के अनुसार मृतक पिंटू के पुत्र ने पड़ोस के गांव की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिन पूर्व लड़की भागकर लड़के के घर आ गई थी, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। पुलिस प्रशासन के दबाव के कारण दोनों घर छोड़ दूसरी जगह रह रहे थे। इधर लड़की के परिजनों ने घर पर आकर धमकी दिया था, जिसके बाद यह घटना सामने आई। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि लड़की के परिवार वालों के द्वारा लगातार धमकी दी जा रही थी। पेड़ में लटका हुआ लाश था लीची गाछी में। लोगों का आरोप है कि वो लड़की वालों ने ही इनको हत्या कर दिया, ऐसा कुछ मामला है सामने आ रही है।
ऐसा तो मामला नहीं है, लोग आया था वहाँ पर पूछताछ किया था लड़की वाले की तरफ से। धमकी वगैरह की भी बात आ रही है सामने। ऐसा तो यहाँ के लोग बताएंगे, उनको घर के लोग बताएंगे। ये लड़की अपने मर्जी से जब आके शादी की है, ठीक है, और लड़का लड़की के दोनों की गवाही थी, तो लड़की खुद गई है लड़के के पास शादी करने के लिए। उसके बाद से इनको तो कुछ पता भी नहीं था कि हाँ इनके बेटे ने शादी कर ली, क्या कुछ पता नहीं। इनको अचानक सडनली क्या हुआ, रात में बेचारे ने ये है सुबह 4 बजे या 5 बजे करीब इन्होंने ये घटना घटी। वहीं मौके पर पहुंचे मनियारी थाना के सब इंस्पेक्टर उमाकांत सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का है। सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। कि ग्राम पकाहे में एक व्यक्ति की मृत्यु फांसी लगाने से हो गई है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु यहाँ पहुँचे हैं। मृतक के दरवाजे पर उनका डेड बॉडी पाया गया है और उनका पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इस संबंध में जांच की जा रही है। लोगों का आरोप भी है कि यहाँ पे वो लड़की पक्ष के द्वारा इन पर दबाव दिया गया, धमकी उमकी दी गई थी, ऐसा कुछ मामला सामने आ रही है। इस संबंध में जांच किया जा रहा है। जांच के बाद जो है बात स्पष्ट होगी। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में आकर्षण का केंद्र मौत का कुआं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है
मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। श्री कृष्ण सिंह सेवा समिति द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के दूसरे दिन वृद्धा आश्रम में असहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर श्री कृष्ण सिंह सेवा समिति के द्वारा आयोजित स्मृति पर्व के दूसरे दिन रविवार को मिठनपुरा स्थित वृंदावन सेवा समिति के द्वारा संचालित वृद्धा आश्रम के बुजुर्ग, असहाय महिलाएं एवं पुरुषों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर 30 दिसंबर तक चलने वाली अटल स्मृति पर्व के दौरान समिति के द्वारा रोज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में वृद्धा आश्रम के जरूरतमंद बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। कृष्ण सिंह सेवा समिति के द्वारा आज ज़रूरतमंदों को इस ठंडी में गर्म कपड़ा, कंबल का वितरण किया गया है। चूँकि अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग अटल स्मृति पर्व मना रहे हैं, जो कि 25 से शुरू हुआ है और 30 तक चलेगा। विभिन्न कार्यक्रम हो रहा है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज गरम कपड़ा का वितरण वृद्धाश्रम में वृंदावन सेवा संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में गरम कपड़े का वितरण किया गया। नूडल्स फैक्ट्री में हुए हादसे में हुई लोगों की मौत और घायलों को मुआवजा देने की मांग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने सरकार से की। जिले के बेला औद्योगिक क्षेत्र में नूडल्स फैक्ट्री के बॉयलर हादसे में कई लोगों की मौत और घायलों को जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बेला औद्योगिक क्षेत्र पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही मीडिया से मुखातिब
मुखातिब होते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि 2 दिन पूर्व ही उद्योग मंत्री बेला औद्योगिक क्षेत्र के निरीक्षण पर आए थे। आखिर क्या निरीक्षण उन्होंने किया? स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी मिली कि इतने बड़े बॉयलर स्थापना पूर्व ही विरोध किया गया था, परंतु पूंजीपतियों के पैसे की ताकत के आगे यह छोटा पड़ गया, जिसका जीता जागता उदाहरण आज हम सबों के बीच है। पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग जिलाधिकारी से करते हैं। साथ में पीड़ित एवं मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख के मुआवजे की मांग करते हैं। यह बहुत दुखद घटना है और जिस तरह से बॉयलर फटी है और आसपास के मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि जिस समय उसको लगाया गया उसी समय वो लोग का विरोध था कि इतना बड़ा बॉयलर नहीं लगाया जाए, लेकिन किस मानक से वो लगाए हैं, किसके परिवेशन से लगाए हैं, फायर फाइटिंग लगाया गया कि नहीं लगाया गया, सुरक्षा की व्यवस्था की गई कि नहीं की गई, फायर ब्रिगेड से लाइसेंस लिया गया कि नहीं लिया गया, यह जांच का विषय है और हम उच्च स्तरीय जांच मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। साथ में मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपया दिया जाए और 2-4 जहां भी यह है फैक्ट्री उसकी भी जांच की जाए कि यह 7 अभी तक जो सूचना मिल रही है डीएम साहब की पुष्टि की गई है कि 7 की मृत्यु हुई है, लेकिन जनता के सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार की ज्यादा से ज्यादा मौतें हुई है, जैसा कि यहाँ पर उत्तर बिहार का ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर कुछ दिन पहले ठीक 2 दिन पहले उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन जी आए हुए थे, तब भी इसकी मानकता की जांच नहीं की जाती है। कैसे होगा ये सब? शहनवाज हुसैन जी मंत्री, भाजपा के मंत्री, एनडीए सरकार के मंत्री के बातों के माने भगवान में घी का क्या कमी, इनको सिर्फ मीडिया में छाए रहना है, जमीन पर तो कोई काम करना नहीं है। यह उत्तर बिहार का घोषित राजधानी मुजफ्फरपुर जो बेला इंडस्ट्री है, इसको कभी विकास हो जाना चाहिए, विकास से उपेक्षित रहा है और जो मानक है वो मानक का तो ये लोग जांच नहीं किए। आज इतनी बड़ी घटना घट गई, आज जो वो मृतक जो लेबर क्लास का है, आज वो उसका परिजन आज अनाथ हो गया। जैसा कि हमें जानकारी हुई है बियाडा के अंतर्गत ये सारी कंपनियां आती है, उसकी मानकता उन्हीं के अंदर है जांच करने की। क्या लगता है जांच होनी चाहिए थी कि नहीं? एकदम जांच होनी चाहिए और फायर फाइटिंग से लेकर हर चीज पर इसमें जो अफसरान, जो औद्योगिक विभाग के भी जो अफसरान हैं, अगर वह परमिशन नहीं दिया है तो वो भी दोषी हैं। सदर अस्पताल परिसर में हटाए गए कर्मियों का हड़ताल 7वें दिन भी जारी रहा। पुनः बहाली की मांग को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हटाए गए मानव बलों का धरना प्रदर्शन रविवार को भी सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर जारी रहा। वहीं धरने के दौरान स्वास्थ्यकर्मी मानव बल संघ के सदस्यों ने बेला में हुए हादसे में मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आक्रोशित मानव बल के सदस्यों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मानव बल को बहाल किया गया था, लेकिन बाद में हटा दिया गया था। बहाली के बाद जो कार्य किया गया उसका वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इसके लिए पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अभी तक कार्य मुक्त किए गए मानव बलों को भुगतान नहीं मिला है एवं नई नियुक्ति में प्राथमिकता नहीं दी गई है। धरने के 7 दिन होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए संघ ने निर्णय लिया है कि सोमवार से भूख हड़ताल किया जाएगा। सप्ताह हो जाएगा, 8वां दिन हो जाएगा कल से हम लोग सोमवार से फिर हम लोग अनशन पर जा रहे हैं 12-15 आदमी, और अभी तक सरकार 1 सप्ताह से हम लोग बैठे हुए हैं लगभग। अभी तक सरकार का कोई मंत्री संतरी, कोई विधायक या फिर कोई भी हम लोग का सुध लेने नहीं आया है, कोई भी आदमी। और हम लोग कल से अनशन पर हैं। जब अनशन से सरकार नहीं मानेगी तब हम लोग आत्मदाह क्या मांगे हैं? हम लोग की मांग है वही, कोरोना काल में ड्यूटी किए, हम लोग को ड्यूटी चाहिए। आदमी स्टाफ का इतना कमी है, जो सुबह में यहाँ बेला से इतना मजदूर मरा है। हम लोग यहाँ बैठे थे धरना पर, देख के उन लोग का सदर अस्पताल का लचर व्यवस्था देख के हम लोग अपने आप में तड़प के रह गए हैं। यहाँ तक कि कोई आदेश भी नहीं दिया है कि आप लोग थोड़ा आके हेल्प कर दीजिए, ताकि हम लोग उसको जाके कम से कम उसका किसी का जान तो बचा सकते थे। गई थी मई में
जो 90 दिनों के लिए कराई गई थी, उसके बाद उस लेटर में लिखा हुआ था कि आगे अगले आदेश तक हम एक्सटेंशन करेंगे। हमारी सरकार ने हम लोगों से 18 से 20 दिनों तक काम लिया, उसके बाद हम लोगों को रोड पे उतार दिया। उसके बाद जब हम लोगों की बहाली रद्द हुई तो फिर हम लोगों ने उस दिन आंदोलन किया, रोड शो पे आंदोलन किया। आंदोलन करने के माध्यम में अपने यहाँ की जो प्रशासन है वो प्रशासन लोग लेडीज़ पे लाठीचार्ज भी किए, पुरुष प्रशासन होकर के, जिसमें महिला, इस सरकार की क्या नीति है, इस सरकार के पास महिला कर्मी होते हुए भी पुरुष कर्मी पुलिस से महिलाओं पे लाठीचार्ज कराई गई थी। उसके बाद फिर हमारे जो जिला अधिकारी महोदय हैं, हमारे सिविल सर्जन, उन्होंने फिर लेटर जारी किया कि जो जहां से आए हैं वहां जाकर के ज्वाइन करें। और फिर जब हम लोग जाकर के वहां ज्वाइन किए, उसी दिन शाम में फिर बहाली को जो है पटना से रद्द कर दी जाती है। उसके बाद हम लोगों ने न्यायालय में गया, वहाँ हाई कोर्ट ने आदेश दिया। इसको लेकर आगे क्या रणनीति तय की है? रणनीति हम लोगों ने ये तय किया है कि कल से हमारी जो ANM बहनाएं हैं और हमारी जो भाई लोग हैं वो लोग कल हम लोग अनशन पे जा रहे हैं, कल से अनशन करेंगे। और लास्ट हम लोगों का है, इस पर भी अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।